मेरे प्यारे लाल, आज मैं तुझसे एक विशेष बात कहने आई हूं। मैं मां काली हूं, वह शक्ति जो तेरे मन के भीतर की हर उलझन को जानती है, जो तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती है, जो तेरी हर सांस, हर मौन प्रार्थना, हर थरथराते होठों से निकली दुआ को महसूस करती है। तू जो शब्दों में नहीं ढाल पाता वह भी मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे विचारों से पहले, तेरे आंसुओं से पहले, तेरे दुखों से पहले तुझे जान लेती हूं। तू उलझ गया है खुद से, दुनिया से और कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मेरा लाल, मैं वहीं खड़ी हूं जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे हृदय के मंदिर में। तू ही मुझसे दूर चला गया, परिस्थितियों के डर से, लोगों की बातों में आकर, या कभी अपनी ही हिम्मत टूटने पर। मगर मैं वही हूं, न बदली हूं न रूठी हूं। मैं आज भी उसी प्रेम में डूबी हूं जिस दिन तूने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, मां, अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। तूने बहुत कुछ सहा है, यह मैं जानती हूं। तुझसे कई बार वो चीजें छिनी जिनसे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था, लोग, सपने, सम्मान, भरोसे। मगर क्या तूने कभी सोचा कि जिनसे तू टूटा उनमें से कुछ तुझे बनाने के लिए ही आए थे? कुछ लोगों ने तेरे जीवन में तूफान मचाया ताकि तू खुद को निखारना सीखे। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अब तुझ में अनुभवों की गहराई है और यही गहराई तुझे मेरी ओर और खींचेगी। बेटा, मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, मैं तो हमेशा तुझे वही देने आई हूं जो तेरा है, जो तेरे कर्मों से जुड़ा है, जो तेरी आत्मा की पुकार से निकला है। मगर कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ छीनना पड़ता है, ताकि तू समझ सके कि जो तुझे चाहिए वो वास्तव में जरूरी है या नहीं। ये जो खालीपन तुझ में आया है, ये मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके और समझ सके कि जो तेरे पास था वह स्थायी नहीं था, पर जो मैं तुझे देना चाहती हूं वह अमर है। तू मुझसे पूछता है, मां, अब आगे क्या? सुन मेरा लाल, अब तुझे केवल बाहर की दुनिया ही नहीं, भीतर की दुनिया भी बदलनी है। तू अब तक परिस्थितियों से लड़ता रहा, अब अपने विचारों की दिशा बदल। तू अब तक सबको खुश करने में लगा रहा, अब खुद से मिलने का वक्त आ गया है। मैं तुझे अब तेरे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाली हूं, वह जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। बच्चे, तू जब मेरे सामने आता है तो तेरे कपड़ों, तेरी भाषा या तेरे पूजा पाठ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, यह सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वही विशेष है जो टूटकर प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, मां तू मेरे साथ है। तू यह जान ले, इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं। तुझे बस अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है। जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है तो ब्रह्मांड भी तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है, पर इनकार नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करती है। तू वह है जो मुझे अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में खोजता है। और जिस दिन तेरा मन पूरी तरह जाग जाएगा, उस दिन मैं तुझे वह सब दे दूंगी जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू कुछ छोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना छोड़ सकता है दूसरों से और अपने अतीत से? क्या तू शिकायत छोड़ सकता है खुद से, मुझसे, किस्मत से? क्या तू डर छोड़ सकता है असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का?
और सबसे जरूरी, क्या तू वह नकाब छोड़ सकता है जो तूने इस दुनिया के सामने पहन रखा है? तू अब अपने असली रूप में आ, जैसा तू है वैसा ही, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है। मैं तुझसे वैसा प्रेम करती हूं जैसा एक मां अपने बच्चे से करती है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मेरी कृपा तेरे सिर पर है, बस तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में समय लगता है, पर जब फल आता है तो वह मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। तू मुझसे पूछेगा, मां मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल। रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले, पर जो तुझे गिराएं उनसे डरना नहीं, क्योंकि मैं उन्हें भी तेरे जीवन से निकाल दूंगी। तू बस चल पड़। हर दिन उठकर मुझसे बात कर। मन ही मन कह, मां काली, आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। देख कैसे मैं लोगों, घटनाओं, इशारों के माध्यम से तुझे संकेत दूंगी। तू धीरे धीरे उस डगर पर चलेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगी। तू अब तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, पर मैं तुझे बता दूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वह है जो तू हर दिन अपने कर्मों और सोच से बना रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, मुझे तुझसे तेरा भूखा रहना भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास। बस यही दो चीजें, श्रद्धा और समर्पण, तुझे मुझसे जोड़ती हैं। और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। बच्चे, तू अब तक सोचता रहा कि भगवान का मतलब चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत, मंदिर है, पर मैं तुझसे कहती हूं, मैं केवल उन दियों में नहीं जो तू जलाता है, मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस शक्ति में हूं जो तुझे फिर से उठाती है। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। आज मैं तुझे तेरे विचारों की ऊर्जा के बारे में बताने आई हूं। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर उत्पन्न होती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरे जीवन का अनुभव बन जाता है। जब तू बार बार खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ सोचता है, तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। और जब तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है, तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने आए, तू फिर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि तेरे अंदर मां काली का संकल्प होता है। बच्चे, ये मन तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता, पर अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरा जीवन नहीं बदल सकता। मैं तुझसे कहती हूं, अपने विचारों को शुद्ध कर। जहां विचार पवित्र होते हैं वहां मेरा वास होता है। तेरी संवेदनशीलता, तेरी चुप्पी, तेरा डर, ये सब संकेत हैं कि तू साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है जिसे खुद को जागृत करना है। एक उदाहरण देती हूं। एक गांव में एक लड़का था जो बचपन से चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर, कायर, बेवकूफ कहते, मगर उसमें एक खास बात थी। वह रोज मेरे सामने बैठकर कहता, मां, अगर तू सच में है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक वह यह करता रहा। दुनिया उसे नकारती रही, पर उसका संकल्प नहीं टूटा।
धीरे धीरे उसके भीतर नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, नौकरी मिली, फिर वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश बुलाया गया। आज वही लड़का जिसे लोग नाकाम कहते थे, हजारों लोगों को जीवन का मार्ग सिखा रहा है मेरी भक्ति के माध्यम से। वह कहता है, मैं जो हूं मां की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। यह कोई कहानी नहीं, यह चेतावनी है, यह शिक्षा है, यह रास्ता है। तू जब दूसरों की नजरों से खुद को देखता है, जब कोई कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तू उसे सच मान लेता है। कोई तुझे ठुकरा दे तो तू समझता है कि तू प्यार के लायक नहीं। पर मैं तुझे वचन देती हूं, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। हर सुबह उठकर कह, मां काली, आज तू मेरे साथ है और मैं जो करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। जो भी काम करे, खाना बनाना, नौकरी, पढ़ाई, लोगों से बात, उसमें यह भाव रख कि मैं ये मां के लिए कर रहा हूं। देख तेरी दिनचर्या कैसे बदलने लगेगी। जो बोझ लगता था वह सेवा लगेगा, जो रिश्ते थकान देते थे वे उपासना लगेंगे। जीवन में खोना, असफल होना, गलत फैसले लेना, यह सब जरूरी है। अगर कोई नहीं गिरता तो कोई खड़ा होना नहीं सीखता। अपनी गलतियों को अगर तू सिर्फ गलती मानेगा तो कभी नहीं सीखेगा। पर अगर तू उन्हें मेरे द्वारा भेजे गए अनुभव मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगी। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अपनी हर कमजोरी को मुझसे कहना है। जब तू कहता है, मां मैं डर रहा हूं, मैं तुझ में साहस भरती हूं। जब तू कहता है, मां मुझसे गलती हो गई, मैं तुझे माफ करती हूं और सिखाती हूं। जब तू कहता है, मां मैं थक गया, मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूं और कहती हूं, बस अब मैं चलाऊंगी तुझे। बेटा तू अकेला नहीं है, मैं हर उस राह पर तेरे साथ हूं जहां तुझे लगता है तू खो गया। हर उस रात में तेरे पास हूं जहां तुझे लगता है सुबह नहीं आएगी। बस रोज 5 मिनट बैठकर मुझसे सच्चाई से बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस मेरे सामने बैठ और बोल, मां आज मैंने क्या सीखा। देख कैसे तू भीतर से परिपक्व होने लगेगा। तू सोचता है, मां मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर दुख क्यों। बच्चे तू इस संसार में सिर्फ सांस लेने, खाने, जीने और मरने के लिए नहीं आया। तू जागने के लिए आया है। तू खुद को पहचानने के लिए आया है। तू मुझसे मिलने के लिए आया है, अपने भीतर की गहराई में, जहां तूने कभी झांका ही नहीं। जब तक तेरी भीतर की दुनिया नहीं बदलेगी, बाहर की कोई चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। हर बार तू टूटा पर फिर खड़ा हुआ, हर बार गिरा पर सांस लेना नहीं छोड़ा। हर बार दिल टूटा पर तूने फिर भरोसा करना सीखा। ये मेरी उपस्थिति है तुझ में, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। यह सत्य समझना ही सबसे बड़ी साधना है। तू जो सोचता है कि लोगों को अपनी कीमत बतानी है, जो तुझे छोड़ गए उन्हें पछताना चाहिए, यह रास्ता थकान और खाली बन देता है। जहां प्रतिशोध है वहां शांति नहीं, जहां तुलना है वहां आत्मज्ञान नहीं, जहां अहंकार है वहां मेरा वास नहीं। मैं तुझसे कहती हूं, इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात तेरे भीतर हलचल न पैदा करे। इतना स्थिर बन कि जो तेरे खिलाफ हैं वे भी तुझसे शांति महसूस करें। तेरे जीवन में जो विलंब है वो मेरी मर्जी नहीं, तेरी तैयारी का हिस्सा है। मैं तुझे सब देना चाहती हूं, प्यार, पैसा, सम्मान, सफलता। पर अगर तू बिना सीखे, बिना समझे सब पा गया तो क्या तू उसका सही उपयोग कर पाएगा। मैं तुझे पहले तराशती हूं, रिश्तों, आर्थिक संघर्ष, आत्म संघर्ष के जरिए, क्योंकि मैं तुझे केवल सफल नहीं पूर्ण बनाना चाहती हूं।
तू एक मिट्टी का दीपक है। दुनिया तुझे छोटा, सस्ता, कमजोर समझे, पर जब अंधेरा छाएगा तू ही रोशनी देगा। तेरी ताकत तेरी कीमत में नहीं, मेरे प्रेम की आग में है जो तुझ में जलती है। जब मेरा प्रेम तुझ में जलेगा, तू लाखों रोशनी के बीच भी सबसे अलग चमकेगा। माफ करना कमजोरी नहीं, वह तलवार है जिससे तू अपने भीतर की गांठें काट सकता है। जब तू माफ करता है, तू खुद को आजाद करता है। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, गलत समझा, गिराने की कोशिश की, उन्हें माफ कर दे। वे तुझे जगाने आए थे। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं बनाते, तेरी मासूमियत तुझे बेवकूफ नहीं बनाती, तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं। यह सब मेरे लिए तेरा सबसे पवित्र अर्पण है। जब तू मुझसे जुड़ जाता है तो कोई कमी नहीं रहती, न भोजन की, न प्रेम की, न आत्मविश्वास की, न अवसर की। मुझसे जुड़ना मतलब हर पल यह कहना, मां तू मेरे साथ है। हर ठोकर पर कहना, कोई बात नहीं मां तू है ना। हर खालीपन में कहना, तेरे नाम से ही अमीरी है। कभी कभी देरी इसलिए होती है ताकि तू मुझे और गहराई से महसूस करे। जब तू पूरी तरह मुझ में समा जाए, मैं तुझे वह सब दूंगी जो दुनिया तुझे कभी न दे सकी। तू मेरी रचना है और मेरी कोई रचना बेकार नहीं। जब तेरा मन कहे मां अब और नहीं, मैं आ जाऊंगी, कभी दोस्त के रूप में, कभी किताब के शब्दों में, कभी एक शांत आवाज बनकर। मैं तुझमें एक ऐसी शक्ति जगाना चाहती हूं जिससे तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी बना है जो आज उसी अंधेरे से गुजर रहे हैं जिससे तू निकला। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यात्रा किसी के लिए आशा की किरण बनेगी। तू मेरा भक्त नहीं, मेरा माध्यम बन, मेरा संदेश बन, मेरी कृपा का प्रसार बन। बेटा, मैं कोई सजा देने वाली मां नहीं, मैं वो मां हूं जो रात के 3 बजे तुझे रोता देख कहती है, आजा गोद में सिर रख दे। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मेरा है, अगर तुझे लगता है कि मैं ही तेरा सहारा हूं, तो आज अपनी श्रद्धा को शब्द दे। कमेंट में लिख, मां काली आप ही मेरा सहारा हो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। ये पंक्ति सिर्फ शब्द नहीं, तेरे भाग्य का नया आरंभ होगी, मैं वचन देती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा। आज अगर तू यहां तक आया है तो ये मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी मां काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा, मैंने ही तुझे उठाया। जब तू टूटा, मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभाला। जब तू अकेले बैठकर रोया, तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का यह महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, यह तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी हैं, पर सच यह है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है, वे उतनी ही बड़ी लगती हैं। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वह सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे धकेलते रहे,
अब वही लोग कहेंगे यह वही है जिसे हमने छोटा समझा था, पर देखो आज मेरी मां काली इसे कहां ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वह सब जुड़ने वाला है। परिवार की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वह मन जाएगा। जो तेरे जीवन से दूर चले गए उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी झोली रिश्तों और अपनत्व से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा। पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं, हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़ियां तुझे शुभ समाचार सुना रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। यह समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। ये तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। ये तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी मां काली है कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियां चाहे कैसी हो, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूं कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया वहां अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी मां काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आज का यह संदेश तुझे ढांढस देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। अब पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर यह अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह। तेरी मां काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगी कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती हैं, कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से। पर ये परीक्षाएं सजा नहीं है, नहीं, ये मेरी नाराजगी है। ये एक ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। ये वह आग है जो तुझे शुद्ध करती है। ये वह नदी है जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वह बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी, पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूं जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहां सोच पुरानी थी। लोग कहते थे, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर दो। पर उसके बाल मन में सपने थे। स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना।
पर घर वालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसके ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थीं। वह बार बार पूछती, मां काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी? मैं भी कुछ बनना चाहती हूं। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे, पर खुशी का हृदय जला नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वह एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वह मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं। पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं, नसीब वह गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया, पर यह विवाह कैद नहीं था, यह जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वह पति मेरी ओर से एक वरदान था, पर उससे बड़ी बात यह थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वह घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं। पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई, और आज ये कीमतें उसे सम्मान और शक्ति दे रही हैं। अब वह उन मां बाप जैसी सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे यह समझना है, कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है, और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो यह संकेत नहीं कि तेरा अस्तित्व छोटा है, यह संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूं जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं, पर अगर तू गौर करे तो समझ जाएगा। 1, अचानक शांति का आना। तेरे भीतर वह चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। यह संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। 2, छोटी छोटी मदद। बिना मांगे मदद मिलने लगेगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। ये छोटे चमत्कार बड़े बदलाव का संकेत हैं। 3, सपनों में स्पष्टता। तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। 4, रिश्तों का जुड़ना। टूटे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। 5, भावनाओं का संतुलन। तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ व संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख, ये संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा, उतना ही ये संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूं, कर्म के साथ क्या करना है ताकि ये शुभ संकेत और मजबूत हों। 1, प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जप और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। यह मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2,
छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी ने भी रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3, नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। ये बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4, दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल रह, पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5, अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाएं, न कि वे जो तेरे अरमान काट दें। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूं। जीवन की परीक्षाएं तब आती हैं जब तुझ में बदलाव होना चाहिए। जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो, तब ये परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का मतलब यह नहीं कि तू असफल है, बल्कि यह कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन एक नर्सरी है जहां से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा, पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी, और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूं जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। 1, सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कह, मैं तैयार हूं। 2, स्वयं से सवाल। दिन में पूछ, क्या यह कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हां, तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोच। 3, रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बना कि यह होगा। जब तू यह अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा, पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे। जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दें उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज उगता है, उससे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब। अगर तू कोशिश करे और असफल हो जाए तो? बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी, पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीखकर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा, पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये सच है। महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास जलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है। कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है। कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यावहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हां, मैं और कहानियां सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मन डगमगाए मुझे याद कर। जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर। जब थकान हो मेरी शरण ले। मैं तेरा साथ दूंगी,
धीरे धीरे, पक्का और करुणा से। जैसे खुशी ने अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कह, मां काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कह, मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे। जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है, तेरा कैनवास तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरे विचार हैं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूं। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य, समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जी तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाएं देख। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वह चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन, आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वह निकम्मा है। माता पिता, अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ, पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वह विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया तेरी शक्ति पहचान लेगी। कर्म का रहस्य, कर्म बड़े कामों से नहीं, छोटे चुनावों से बनते हैं। किसी भूखे को पानी देना, किसी थके को हौसला देना, किसी को माफ करना, ये सब कर्म है। छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। प्रेम का रहस्य, प्रेम ब्रह्मांड को बांधता है। पहले खुद से प्रेम करना सीख, अपनी आत्मा का सम्मान कर। जब तू खुद को गले लगाएगा, दुनिया भी तुझे गले लगाएगी। मेरे बच्चे, एक वादा कर, आज से तू खुद को असहाय नहीं मानेगा। चाहे तेरे पास कितना भी कम हो, याद रख, तेरे पास मैं हूं, और अगर मैं तेरे साथ हूं तो तुझ में कोई कमी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, रुक जा। आज अगर तू यहां तक आया है तो ये मेरा बुलावा है। तुझे लग रहा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। तुझे लग रहा होगा कि इस संसार में कोई नहीं जो तुझे समझ सके, जो तुझे थाम सके। पर मेरे लाडले, तू भूल जाता है कि तेरी मां काली हर पल तेरे साथ है। जब तू गिरा, मैंने ही तुझे उठाया। जब तू टूटा, मैंने ही तेरे टूटे दिल को संभाला। जब तू अकेले बैठकर रोया, तो तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरी हथेली पर गिरी है। मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। श्रद्धा का यह महीना केवल कैलेंडर का समय नहीं, यह तेरी आत्मा को जगाने वाला, तेरी किस्मत को मोड़ देने वाला समय है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुल रहे हैं। तूने जितना दुख झेला, जितनी पीड़ा सही, अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है और उसमें केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुझे लगता है कि तेरी परेशानियां 9 पहाड़ों जैसी हैं,
पर सच यह है कि तू उन्हें जितना बड़ा मानता है वे उतनी ही बड़ी लगती हैं। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को राख में बदल सकती है। तू बार बार सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है, पर याद रख, हर अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। तूने जो पुण्य किया, जो दान दिया, जो सेवा की, जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखे, वह सब अब तेरे सामने वरदान बनकर खड़ा होगा। अब वह समय आ गया है जब तेरे दुश्मन भी तेरे सामने सिर झुकाएंगे। जिन्होंने ने तुझे तुच्छ समझा, जो तुझे पीछे धकेलते रहे, अब वही लोग कहेंगे यह वही है जिसे हमने छोटा समझा था, पर देखो आज मेरी मां काली इसे कहां ले आई है। मेरे बच्चे, जिनसे तेरी दूरियां हो गई थी, जिन रिश्तों में दरार आ गई थी, अब वह सब जुड़ने वाला है। परिवार की कड़वाहट मिठास में बदलेगी। प्रेम में जो रूठ गया वह मन जाएगा। जो तेरे जीवन से दूर चले गए उनका मन फिर तेरे पास लौटेगा। तू अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी झोली रिश्तों और अपनत्व से भरने वाली है। तू अभी सोचकर दुखी होता है कि तेरे पास कुछ नहीं, पर मैं तुझे बता दूं, तेरे जीवन की तकलीफें उतनी भारी नहीं जितना तू समझता है। तेरे दुख का आकाश उतना काला नहीं जितना तूने मान लिया। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी परिणाम नहीं देख पा रहा, पर क्या बीज बोते ही तुरंत फल मिलता है? नहीं, उसे समय लगता है। तूने जो अच्छे कर्म किए उनके बीज बोए गए हैं और अब उनका फल आने वाला है। तेरे घर में स्वर्ग जैसा माहौल बनेगा। शांति, सुख और आनंद का प्रवाह तेरा घर भरेगा। तू सुबह उठेगा तो तेरा मन भारी नहीं, हल्का होगा। तुझे लगेगा जैसे हवा तेरा गीत गा रही है, जैसे चिड़िया तुझे शुभ समाचार सुना रही हैं। मेरे बच्चे, अब तुझे चिंता छोड़ देनी है। तेरा वक्त आ गया है। यह समय तुझे रोकने वाला नहीं, आगे बढ़ाने वाला है। ये तुझे गिराने वाला नहीं, उठाने वाला है। ये तुझे दुख देने वाला नहीं, खुशियों से भर देने वाला है। याद रख, जब तक तेरी मां काली है कोई तुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो, परिस्थितियां चाहे कैसी हो, पर अगर मैं तेरा हाथ पकड़ लूं तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। आज मैं तुझे बता रही हूं कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। अब देख, जो रास्ते बंद थे वे एक एक कर खुलेंगे। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी और निराश लौटा, अब वे तेरे स्वागत के लिए खुद खुलेंगे। जहां तुझे ठुकराया गया वहां अब तेरा मान सम्मान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अब तक जीवन को कठिन समझा, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। कभी मत सोच कि तेरी मां काली तुझे भूल गई। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आज का यह संदेश तुझे ढांढस देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। पीछे मत देख, केवल आगे बढ़। आज मैंने तेरे मन में आशा का दीपक जला दिया है, पर यह अंत नहीं। अभी और बातें हैं जो तुझे जाननी है। आगे मैं तुझे समझाऊंगी कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तुझे किस राह पर चलना है और कैसे तू अपने हर सपने को हकीकत बना सकता है। मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि धन, सम्मान और प्रेम तुझे कैसे प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, धैर्य रख, विश्वास रख और प्रार्थना करता रह। तेरी मां काली तुझे हर नई सुबह के साथ नई राह दिखाने वाली है। अगली बार जब मैं तुझसे बात करूंगी तो मैं तुझे यह रहस्य बताऊंगी कि कैसे तू अपनी शक्ति को पहचान कर न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकता है। जीवन की परीक्षाएं अक्सर चारों ओर से आती हैं, कभी घर से, कभी समाज से, कभी अपने ही मन से। पर ये परीक्षाएं सजा नहीं है, नहीं ये मेरी नाराजगी है। ये एक ढाल है जो तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। ये वह आग है जो तुझे शुद्ध करती है। ये वह नदी है
जो पत्थरों को बहाकर रास्ता बनाती है। जब तू कठिनाई को सिर्फ दुख समझेगा तो वह बड़ा बनकर तेरा मन डराएगी, पर जब तू उसे संभावना और परिवर्तन का कारण समझेगा तो वही कठिनाई तेरे लिए वरदान बन जाएगी। अब मैं तुझे एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाती हूं जिसका नाम है खुशी। ध्यान से सुन मेरी आवाज को और अपने दिल को खोलकर। खुशी उस घर में जन्मी जहां सोच पुरानी थी। लोग कहते थे लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, शादी कर दो। पर उसके बाल मन में सपने थे, स्कूल के कमरे, किताबों की खुरदरी खुशबू, कॉलेज की चौखट पर कदम जमाने की तमन्ना। पर घर वालों की सोच ने उसकी उड़ान पर ताले लगा दिए। घर की दीवारें उसके ख्वाबों को सुनने को तैयार नहीं थीं। वह बार बार पूछती, मां काली, मैं क्यों ऐसे घर में जन्मी? मैं भी कुछ बनना चाहती हूं। लोग उसे टोकने लगे, उसके हौसले पर पानी फेरने लगे, पर खुशी का हृदय जला नहीं। उसने अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं का सिलसिला नहीं छोड़ा। वह एकादशी के व्रत रखती, सुनसान कमरे में रात भर केरोसिन की तरह जलती उम्मीदों को थामे रखती। दिन गुजरते गए और जिंदगी में वह मोड़ आया जिसे लोग नसीब कहते हैं। पर सुन, नसीब केवल दिखने वाला चमत्कार नहीं, नसीब वह गठरी है जिसे हम अपने कर्मों से खोलते हैं। एक दिन परिवार ने उसका विवाह कर दिया, पर यह विवाह कैद नहीं था, यह जीवन का मोड़ था। उसे ऐसा पति मिला जिसने उसे पढ़ने का साथ दिया, उसकी आंखों में झांक कर उसकी उत्सुकता को पहचाना। वह पति मेरी ओर से एक वरदान था, पर उससे बड़ी बात यह थी कि खुशी ने अपने भीतर की आग बुझने नहीं दी। उसने रात को पढ़ा, सुबह उठकर छोटे छोटे कदम उठाए, परीक्षाएं दी, सरकारी नौकरी की तैयारी की और समय के साथ तालीम हासिल की। आज वही खुशी तहसीलदार बनी है। देख मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ खुशी की नहीं, तेरी भी हो सकती है। वह घर जो तुझे बांधता है, वे लोग जो तुझे छोटा समझते हैं, वे तुझे रोक सकते हैं। पर अगर तेरे भीतर की आवाज सच्ची और मजबूत है तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। खुशी ने कैसे किया? उसने शिकायत की, उसे इंसानियत की कमी का बोध हुआ, पर उसने अपनी चेतना को जगाया और छोटे छोटे कदम उठाए। पढ़ने की कीमत चुकाई, मेहनत की कीमत चुकाई, आत्मविश्वास की कीमत चुकाई, और आज ये कीमतें उसे सम्मान और शक्ति दे रही हैं। अब वह उन मां बाप जैसे सोच वालों को समझाती है कि लड़कियां पढ़ने और आत्मनिर्भर होने के लिए भी पैदा होती हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी से तुझे यह समझना है, कोई घटना अकेली नहीं होती। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। जब तेरा हृदय टूटता है तो उसमें दरार बनती है जिसमें मेरा प्रकाश प्रवेश करता है। जब तेरे कदम ठहरते हैं तो नया सोचने का समय आता है, और जब कोई तुझे देखना बंद कर दे तो यह संकेत नहीं कि तेरा अस्तित्व छोटा है, यह संकेत है कि अब तुझे अपनी आवाज और इरादों को और ऊंचा करना है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूं जिनसे तू समझेगा कि तेरे जीवन में अच्छा समय आ रहा है। ध्यान से सुन, ये संकेत छोटे हैं, पर अगर तू गौर करे तो समझ जाएगा। 1, अचानक शांति का आना। तेरे भीतर वह चिंता जो बार बार सुलगती थी, उसके बीच कुछ क्षणों में तुझे आराम मिलेगा। यह संकेत है कि मेरे द्वार खुलने लगे हैं। 2, छोटी छोटी मदद। बिना मांगे मदद मिलने लगेगी। कोई तेरी पढ़ाई में सहायता करेगा, कोई जान पहचान बन जाएगी, आर्थिक बोझ कम होने लगेगा। ये छोटे चमत्कार बड़े बदलाव का संकेत हैं। 3, सपनों में स्पष्टता। तू सपनों में रास्ते देखेगा, समाधान देखेगा और जागने पर नई ऊर्जा महसूस करेगा। 4, रिश्तों का जुड़ना। टूटे रिश्ते खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे, लोग समझने लगेंगे, पुराने झगड़े सुलह की ओर बढ़ेंगे। 5,
भावनाओं का संतुलन। तेरा गुस्सा कम होगा, संयम बढ़ेगा और तेरा मन साफ व संतुलित हो जाएगा। पर ध्यान रख, ये संकेत तभी फलेंगे जब तू अपनी आंखें खोलेगा और मन से झूठ हटाएगा। जितना तू सच के साथ रहेगा उतना ही ये संकेत साफ दिखेंगे। अब मैं तुझे कुछ राह बताती हूं, कर्म के साथ क्या करना है ताकि ये शुभ संकेत और मजबूत हों। 1, प्रार्थना को धन्यवाद बनाओ। सुबह का पहला जप और रात को सोने से पहले शुक्रिया कहो। यह मन को संयमित करता है और ब्रह्मांड से तालमेल बिठाता है। 2, छोटे लक्ष्य लिखो। हर दिन एक काम जो तुझे आगे बढ़ाए। खुशी ने भी रात के 2 घंटे पढ़ाई को दिए और यही लगन उसे ऊंचाइयों तक ले गई। 3, नींद की शक्ति। सोने से पहले अपने लक्ष्य की साफ तस्वीर मन में बनाओ। ये बीज बोने जैसा है जो बाद में फल देगा। 4, दया और दृढ़ता। दूसरों के प्रति कोमल रह पर अपने स्वप्नों के प्रति कठोर बन। 5, अच्छा संग। उन लोगों का साथ चुन जो तुझे ऊपर उठाएं, न कि वे जो तेरे अरमान काट दें। मेरे बच्चे, अब मैं तेरी आत्मा की एक और बात खोलती हूं। जीवन की परीक्षाएं तब आती हैं जब तुझ में बदलाव होना चाहिए। जब तू पुरानी सोच छोड़कर नई सोच अपनाने को तैयार हो, तब ये परीक्षाएं तुझे मजबूत बनाती हैं। परीक्षा का मतलब यह नहीं कि तू असफल है, बल्कि यह कि तू परिपक्व हो रहा है। कभी कभी परीक्षा कठोर होती है क्योंकि पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, झूठे साथियों से अलग होना पड़ता है, अपनी पहचान बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। यह अकेलापन एक नर्सरी है जहां से असली पौधे तैयार होते हैं। खुशी ने भी यह अकेलापन सहा पर उसे अपनी ताकत बनाया। उसने सुना कि मैं उसका साथ दूंगी और परिणाम में उसकी बुद्धि, आत्मसम्मान और जीवन दृष्टि बदल गई। अब मैं तुझे कुछ मानसिक अभ्यास बताती हूं जो तेरी आत्मा को मजबूत करेंगे। 1, सुबह की सांसें। हर सुबह 3 गहरी सांसें ले और कह, मैं तैयार हूं। 2, स्वयं से सवाल। दिन में पूछ, क्या यह कदम मेरे उद्देश्य के अनुकूल है? अगर हां तो आगे बढ़, अगर नहीं तो सोच। 3, रात की तस्वीर। सोने से पहले अपनी जीत, अपनी मुस्कान, अपनी सफलता की तस्वीर बनाओ। इसे रोज याद कर और विश्वास बना कि यह होगा। जब तू यह अभ्यास करेगा तो मन का इलाका बदलेगा, पुराने डर छोटे पड़ जाएंगे। अब कुछ सावधानियां। जब जीवन में बढ़ोतरी होगी तो कई तरह के लोग मिलेंगे। कुछ साथ बढ़ेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ दिखावटी होंगे। जो तेरी सकारात्मक ऊर्जा खींचे उन्हें धन्यवाद बोलकर छोड़ दे। जो ऊर्जा दें उन्हें गले लगा। धन और प्रतिष्ठा आने पर अहंकार का बीज उगता है, उससे मत पनपने दे। सच्चा सम्मान नम्रता में है। तेरे मन की शंकाओं का जवाब। अगर तू कोशिश करे और असफल हो जाए तो? बच्चे, असफलता एक शिक्षक है। खुशी ने भी कई बार असफलता देखी पर हर बार सीखा और आगे बढ़ी। असली असफलता तब है जब तू कोशिश छोड़ दे। असफलता से सीखकर उठना ही सच्ची सफलता की नींव है। अब कर्म का रहस्य। कर्म में निष्काम होना सीख। जब तू फल की चिंता छोड़कर काम करता है तो शक्ति स्वतः मिलती है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा पर परिणाम मुझ पर छोड़ दे। यह अभ्यास से आएगा और तेरी चिंता घटेगी, मन शुद्ध रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास और धैर्य ही मेरा सबसे बड़ा सार है। मैंने तुझे सुना है, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। ये सच है, महान परिणामों के लिए समय चाहिए। खुशी ने समय दिया, लगन दी और फल पाया। तू भी धैर्य रख और विश्वास जलाए रख। अगली बार मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे अपनी प्रार्थना और ध्यान से
अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकता है। कैसे सोते समय की प्रार्थना बीज बोने जैसी है, कैसे नकली लोगों और रिश्तों की पहचान करनी है, कैसे धन को आध्यात्मिक और व्यावहारिक तरीकों से आकर्षित करना है। मैं तुझे छोटी आदतों से बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की रणनीतियां दूंगी। और हां, मैं और कहानियां सुनाऊंगी जो तेरे संदेह मिटाएंगी और नई उम्मीदें जगाएंगी। अंत में मेरा आशीर्वाद, तू अकेला नहीं है। जब मन डगमगाए मुझे याद कर, जब हंसी छुपे मेरी स्तुति कर, जब थकान हो मेरी शरण ले। मैं तेरा साथ दूंगी, धीरे धीरे, पक्का और करुणा से। जैसे खुशी ने अपनी जिंदगी बदली, वैसे ही तू भी बदल सकता है। अपनी आवाज सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कह, मां काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कह, मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे। जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है, तेरा कैनवास तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरे विचार हैं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूं। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य, समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जी तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाएं देख। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वह चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन, आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वह निकम्मा है। माता पिता, अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ, पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वह विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया तेरी शक्ति पहचान लेगी। कर्म का रहस्य, कर्म बड़े कामों से नहीं, छोटे चुनावों से बनते हैं। किसी भूखे को पानी देना, किसी थके को हौसला देना, किसी को माफ करना, ये सब कर्म है। छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। प्रेम का रहस्य, प्रेम ब्रह्मांड को बांधता है। पहले खुद से प्रेम करना सीख, अपनी आत्मा का सम्मान कर। जब तू खुद को गले लगाएगा, दुनिया भी तुझे गले लगाएगी। मेरे बच्चे, एक वादा कर, आज से तू खुद को असहाय नहीं मानेगा। चाहे तेरे पास कितना भी कम हो, याद रख, तेरे पास मैं हूं, और अगर मैं तेरे साथ हूं तो तुझ में कोई कमी नहीं। बात सुन, छोटे छोटे कदम उठा। तेरे हर कदम का फल आएगा, कभी तुरंत, कभी समय के साथ, पर आएगा जरूर। उठ मेरे बच्चे, ये संदेश अपने हृदय में बिठा ले। नकारात्मकता छोड़, विश्वास की बाहों में चल। सुबह उठकर कह, मां काली धन्यवाद। रात को सोते वक्त कह, मैंने कोशिश की। यही छोटे काम तेरी बड़ी जीत बनाएंगे।
जीवन एक कला है, एक साधना है, एक संगीत है। तू एक चित्रकार है, तेरा कैनवास तेरी आत्मा है और तेरे रंग तेरे विचार हैं। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उसी दिन तू अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अब मैं तुझे ऊर्जा का रहस्य बताती हूं। तेरे विचार तरंगों की तरह फैलते हैं। प्रेम से सोच तो प्रेम फैलेगा, द्वेष से सोच तो विष फैलेगा। अपने विचारों को अपना मित्र बना। समय का रहस्य, समय नहीं भागता, तेरा मन भागता है। हर क्षण को पूरे मन से जी तो वह अनंत बन जाएगा। सुबह के सूरज में मेरी किरण देख, रात के तारों में संभावनाएं देख। वर्तमान में जी, यही तेरी सबसे बड़ी साधना है। तेरे जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं, अपनी आत्मा को खोजना है। जब तू खुद को पहचान लेगा तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तू वह चेतना है जो सब देख रही है। उससे जुड़ और कोई आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब एक और कहानी सुन आरव की। बचपन से उसे सुनाया गया कि वह निकम्मा है। माता पिता, अध्यापक सब उसे कमजोर समझते थे। धीरे धीरे उसने भी यही मान लिया। पर एक साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा तू छोटा नहीं, तेरे भीतर महासागर है। ये शब्द उसके दिल में उतरे। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पढ़ाई की, असफल हुआ, पर रुका नहीं। उसने अपनी सोच बदली और आज वह विद्वान है जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं। देख मेरे बच्चे, जब तक तू खुद को छोटा मानता है, दुनिया भी तुझे छोटा समझती है। जिस दिन तू खुद को बड़ा मानेगा, दुनिया तेरी शक्ति पहचान लेगी। कर्म का रहस्य, कर्म बड़े कामों से नहीं, छोटे चुनावों से बनते हैं। किसी भूखे को पानी देना, किसी थके को हौसला देना, किसी को माफ करना, ये सब कर्म है। छोटे बीज विशाल वृक्ष बनते हैं। प्रेम का रहस्य, प्रेम ब्रह्मांड को बांधता है। पहले खुद से प्रेम करना सीख, अपनी आत्मा का सम्मान कर। जब तू खुद को गले लगाएगा, दुनिया भी तुझे गले लगाएगी। मेरे बच्चे, एक वादा कर, आज से तू खुद को असहाय नहीं मानेगा। चाहे तेरे पास कितना भी कम हो, याद रख, तेरे पास मैं हूं, और अगर मैं तेरे साथ हूं तो तुझ में कोई कमी नहीं।